अगर आज से 20 से 25 साल पहले देखा जाए तो अगर क्लास में 2 से 3 लड़के चश्मा लगाते थे तो वो अलग दिखते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए ये चश्मे वालों की संख्या बढ़ती गई और आज आप जाके देख रहे होंगे कि अपने क्लास में 20 से 25 नहीं बल्कि 50 से 75% लड़के ऐसे हो चुके हैं जो हर कोई चश्मा का यूज कर रहा है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि अरबों लोग चश्मा का यूज करते जा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 2.2 बिलियन लोग इस दृष्टि समस्या से जूझ रहे हैं, आंख की बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि क्या मोबाइल हमारी आंखें खराब कर रही हैं? क्या मोबाइल की स्क्रीन के पीछे हमारी आंखें खराब होती जा रही हैं या इसके पीछे और भी कोई बड़ा कारण है? और आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर इस समय देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत अगर सबको हो रही है, लोगों को हो रही है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है मायोपिया की। मायोपिया मतलब आंखों से दिखाई तो देता है लेकिन दूर की चीजें आपको धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसकी समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे का कारण है नरेंद्र मोदी। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ये मायोपिया बिना इलाज वाली बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है। और जिस हिसाब से मायोपिया इतनी तेजी से बढ़ रही है दुनिया में, इस हिसाब से देखा जाए तो 2050 तक वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पूरे आधे से ज्यादा आबादी, दुनिया की आधा से ज्यादा आबादी को प्रभावित कर देगी। तो क्या हम मान लें कि इसकी वजह मोबाइल है? ये आपको लग रहा होगा कि इसकी वजह मोबाइल है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। तो चलिए थोड़ा सच्चाई की तरफ चलते हैं। अगर देखा जाए तो जब तक हम पास की चीजें कंटिन्यू देखते रहते हैं, जैसे मोबाइल फोन ही देखते रहते हैं या लैपटॉप पे वर्क करते रहते हैं या एक कमरे में दिन भर बैठे रहते हैं, तो फिर हम दूर की चीजें नहीं देख पाते। तो जब हम बाहर निकलते ही नहीं, दूर की चीजें देख ही नहीं पाते, तो हमारा जो दूर देखने वाली क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो फिर आप जब भी बाहर निकलोगे दिन में जैसे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो आपको खुद ऐसा रियलाइज होगा कि आपको दूर की चीजें धुंधली दिखा रही हैं, मतलब आप भी मायोपिया के शिकार हो चुके हैं। WHO के अनुसार ज्यादा आउटडोर वर्क और कम नियर वर्क मायोपिया को कम करने की कोशिश करती हैं। यानी असली समस्या हमारी सिर्फ स्क्रीन नहीं, हमारी पूरी लाइफस्टाइल है। मायोपिया जैसी बड़ी बीमारियों में लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय हम, हमारे घर वाले सब एक कमरे में या एक घर में बंद थे। उस समय जितने भी लोग थे या तो वर्क फ्रॉम होम, फ़ोन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना, तो ये सब बहुत बड़े लक्षण है मायोपिया के लिए। एक आई स्पेशलिस्ट का कहना भी है उनके रिपोर्ट के अनुसार कि अगर हमारा स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा होता है तो हमें मायोपिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि जिन भी लोगों के स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा है उन्हें मायोपिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कोविड सिर्फ हमारे फेफड़ों पे असर नहीं डाल रहा था बल्कि हमारी पूरी आंखों की दुनिया को बदल रहा था। और स्क्रीन टाइम कितना खतरनाक हो सकता है आपको भी अंदाजा नहीं होगा। अगर देखा जाए तो 2025 में एक प्रकाशित रिसर्च सेंटर में देखा गया है कि उसमें लगभग 3 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों का डेटा वहाँ पे एनालिसिस किया गया, जिसमें देखा गया कि हर 1 घंटे पे 21% मायोपिया बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मतलब 1 घंटे स्क्रीन टाइम प्लस 21% मायोपिया बढ़ने के चांस। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि स्क्रीन सीधे आंख पर प्रकाश डालकर आंखों को खराब नहीं करती। ये उनके पास अभी बोलने के लिए पूरी तरह से उनके पास स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ने का मतलब उनका आउटडोर कम हो जाना है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि कमजोर नज़र और अंधापन दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर ऐसे ही मायोपिया की समस्या बढ़ती गई तो आने वाले समय में हर एक इंसान को ऐसी धुंधली नज़र वाली नज़र मिलेगी। हर चश्मा पहनने वाला इंसान अंधा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही मायोपिया की गंभीर स्थिति बढ़ती गई तो दूसरी अतिरिक्त गंभीर और ज़्यादा खतरनाक आंखों की बीमारियां देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आखिर लोग तेज़ी से अंधे क्यों हो रहे हैं? जवाब सिर्फ मोबाइल नहीं है, जवाब है एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें धूप कम है और बाहर खेलना कम है और स्क्रीन के सामने बिताया गया समय पहले से कहीं ज़्यादा है। हो सकता है कि भविष्य की सबसे बड़ी हेल्थ क्राइसिस को नई बीमारी नहीं बल्कि हमारी कमज़ोर होती नज़र हो। और अगर आप अभी ये वीडियो हमारी फ़ोन पे देख रहे हैं तो कुछ देर के लिए फ़ोन को छोड़ के अपनी नज़र को आसमान की तरफ उठाइए और आसमान को थोड़ा टाइम के लिए देखिए।
और हाँ, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम है 100 लाइक।